गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है लेसन नंबर 7 ममता के क्वेश्चन आंसर। हमारा सेकंड पार्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण चूड़ामणि कैसे मारा गया। आपने आंसर लिखना ब्राह्मण चूड़ामणि रोहतास दुर्ग का मंत्री था और उसके ममता उसकी विधवा पुत्री थी। चूड़ामणि अपनी बेटी और दुर्ग की सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान रहते थे। अपनी इसी चिंता से मुक्त होने के लिए उन्होंने शेरशाह सूरी से मित्रता कर ली थी। संधि हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि शेरशाह सूरी के सिपाही स्त्री वेश में दुर्ग में शामिल हो गए। जब चूड़ामणि को इस बात का पता चला तो वह आपत्ति करने लगे, लेकिन पठान सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ममता ने झोंपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की। आपने आंसर लिखना एक दिन जब ममता अपनी झोंपड़ी में पूजा पाठ कर रही थी तो अचानक उसने एक भयंकर शक्ल वाले व्यक्ति को देखा। वह ममता से आश्रय मांग रहा था। पहले तो ममता ने उनकी मदद ना करने के बारे में सोचा, परंतु अतिथि देवो भव की भावना के कारण उसे इसकी सहायता करनी पड़ी। ममता ने उसे अपनी झोंपड़ी में आश्रय दिया और खुद जाकर खंडरों में रहने लगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक मिनट पहले पेज सेट कर लेते हैं अपना। हाँ जी, ममता का जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रही थी। आपने आंसर देना ममता की आयु 17 वर्ष की हो चुकी थी। उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसका शरीर खांसी से गूंज रहा था। ममता सदा उनके सबके दुख सुख में सहयोगी बनी रहती थी। इसी कारण गांव की स्त्रियां उनका बहुत ख्याल रखती और उनकी सेवा करती। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ममता ने अपने झोंपड़ी के द्वार पर आए अश्वारोही को बुलाकर क्या कहा। आपने आंसर लिखना ममता ने अश्वारोही मतलब घोड़े में सवार को बुलाकर कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि वह शाहजहां हुमायूं था कि कोई और, पर एक दिन एक मुगल इस झोंपड़ी में अवश्य रहा था। वह जाते समय मेरी झोंपड़ी की जगह पर घर बनाने को कह गया था। मैं जीवन भर इस झोंपड़ी के टूट जाने के डर से डरी रहती थी, लेकिन अब मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इस झोंपड़ी के स्थान पर मकान बने या महल, मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। आगे है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा दिए आदेश का पालन कितने वर्ष बाद और किस रूप में हुआ। आपने आंसर देना है हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश का पालन 47 वर्षों के बाद हुआ। इतिहास के अनुसार इनका निर्माण 1588 को हुआ के करीब हुआ। इस महल में तब हुमायूं के विश्राम किया जब वह चौसा के युद्ध में हार कर भाग गए थे। इस स्थान पर रहने वाली एक विधवा स्त्री ने उसके प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए इस झोंपड़ी के स्थान पर भवन बनवाना चाहता था। हुमायूं की मृत्यु के बाद वहां पर 8 कोनों वाला मंदिर बनाया गया, जिसमें एक शिलालेख पर यह लिखा था कि 7 देशों के शासक हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया। इनके पुत्र अकबर ने उनकी याद में ये मंदिर बनाया, लेकिन हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का कहीं भी नाम नहीं था। ठीक है, इसके आगे हमने लिखना है अपना 6 क्वेश्चन, मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया था। आपने लिखना है हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने कुछ ही दिनों के बाद उस स्थान पर अष्टकोण मंदिर तैयार करवाया। उसके शिलालेख पर यह लिखा था कि 7 देशों के शासक ने इस स्थान पर एक दिन विश्राम किया था, लेकिन उनको आश्रय देने वाली ममता का कहीं भी नाम नहीं था। आगे हमारा थर्ड पॉइंट,
जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने जो क्वेश्चन आंसर करने हैं 6 और 7 पंक्तियों वाले लिखने हैं। हमने सबसे पहले ममता का चरित्र लिखना है। तो आपने लिखना है, ममता एक बहुत ही सुंदर और जवान विधवा युवती थी। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन के प्रति थोड़ा सा भी मोह नहीं था। वह बहुत स्वाभिमानी और त्याग करने और कपट और कष्ट सहना वह जानती है। उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद हैं। ममता एक देशभक्त भी है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उनके नसों में एक मिनट पेट सेट कर लेते हैं। नसों में घूट घूट कर बड़ा है। जब उसके पिता रिश्वत की राशि ममता को देते हैं तो वह पैसे लेने से इनकार कर देती है। ममता ये जानती है कि उसके पिता की हत्या मुगलों ने की है, फिर भी वह घायल हुमायूं को अपनी झोंपड़ी में आसरा देती है, क्योंकि वह अतिथि देवो भव की भावना में विश्वास रखती है। ममता ये भावना रखती है कि व्यक्ति महल या पैसों से महान नहीं बनता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्ति और सूझबूझ से महान बनता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो आपने आंसर लिखना, ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। इनके अनुसार इतिहास बनाने में केवल राजाओं और योद्धाओं का सहयोग ही नहीं होता, बल्कि एक आम व्यक्ति भी इनको बनाने में अपना सहयोग देता है। अंत हमें कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, कभी भी हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अंत हाँ जी, अतिथि देव भव की भावना हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए। इस कहानी में लेखक ने ममता के चरित्र द्वारा हमें ये भी शिक्षा दी है कि हमें रिश्वत और देश के गद्दारों का विरोध करना चाहिए। अतः कहानी हमें एक आदर्श देशभक्त, आशादाता, समाज सेवक, मृदुभाषी व्यक्ति बनने की शिक्षा देती है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट, हमारी जो लेसन है कहानी है ममता, पार्ट नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको पहले रीड किया था, फिर इसको छोटे क्वेश्चन आंसर किया, फिर हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किया है। तो आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी सिंपल लैंग्वेज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली लेसन पढ़ेंगे, तब तक आप इसको रीड करो। टेक केयर।